नमस्कार, आप सबका डीजे एम स्टूडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान और इसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आइए इस महान विश्वविद्यालय की यात्रा पर चलते हैं। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह तो ज्ञान का एक समुद्र था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय यहाँ 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे और इनको पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। यह संख्या आज भी बहुत बड़ी है ना? एंशिएंट स्कॉलर नालंदा में क्या क्या पढ़ाया जाता था? यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के साथ साथ कला, दवाई, तर्कशास्त्र, व्याकरण और भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता था। यह सिर्फ धार्मिक पढ़ाई की जगह नहीं था, यह तो ज्ञान का एक विशाल भंडार था जहां हर तरह की विद्या मिलती थी। नालंदा में छात्रों और शिक्षकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। यह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ के शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि वे अपने छात्रों के साथ मिलकर नए नए विषयों पर शोध भी करते थे। उनकी शिक्षा पद्धति में व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान का समन्वय था, बल्कि नया ज्ञान भी खोजते थे। नालंदा में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और शोध होता था। क्या आप जानते हैं कि नालंदा में बहुत से महान विद्वान हुए हैं? यहाँ के विद्वानों ने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इनमें धर्मपाल, शीलभद्र और चंद्रपाल जैसे नाम शामिल हैं। इन विद्वानों ने नालंदा को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चंद्रपाल जैसे नाम शामिल हैं। इन विद्वानों के योगदान ने नालंदा को एक अद्वितीय स्थान दिलाया। एंशिएंट मंक नालंदा का माहौल कैसा था? यहाँ का वातावरण अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक था। यहाँ छात्र और शिक्षक दिन रात ज्ञान पाने में लगे रहते थे। वे अपने अध्ययन और शोध में इतने तल्लीन रहते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। सुबह से शाम तक कक्षाएं चलती थीं। इन कक्षाओं में विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा होती थी। रात में भी चर्चाएं और वाद विवाद होते रहते थे। ये चर्चाएं छात्रों और शिक्षकों के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम थीं। यहाँ का हर कोना ज्ञान से भरा हुआ था। नालंदा का हर छात्र और शिक्षक ज्ञान की खोज में निरंतर प्रयासरत रहता था। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा माहौल कैसा होगा? एक ऐसा स्थान जहाँ हर व्यक्ति ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए तत्पर हो। नालंदा सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, ये एक ऐसा स्थान था जहां जीवन के हर पहलू पर ध्यान दिया जाता था। यह तो एक पूरा शहर था। यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था। यहाँ छात्रों और शिक्षकों के रहने के लिए बहुत से भवन थे, खाने पीने की व्यवस्था थी, दवाई की सुविधा थी। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुव्यवस्थित और सुविधाजनक था। यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ था। छात्रों और शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती थीं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1500 साल पहले भारत में इतना बढ़िया विश्वविद्यालय था? नालंदा ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। नालंदा में क्या क्या पढ़ाया जाता था? यह सवाल बहुत ही रोचक है। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन तो था ही, जो इस विश्वविद्यालय की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। साथ में वेद, उपनिषद, हिंदू दर्शन भी पढ़ाया जाता था। यह धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन छात्रों को गहन ज्ञान प्रदान करता था। क्या आप जानते हैं कि यहाँ गणित, ज्योतिष और मेडिकल साइंस भी पढ़ाया जाता था? यह विषय न केवल तर्क शक्ति को बढ़ाते थे, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद करते थे। इसके अलावा कला, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला भी थे। ये विषय छात्रों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते थे और उन्हें सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते थे। मॉडर्न प्रोफेसर नालंदा में भाषाओं का भी बहुत महत्व था। भाषाओं का ज्ञान छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं से जोड़ता था। यहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। ये भाषाएं न केवल धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों को समझने में मदद करती थीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम थीं। साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाती थीं। यह नालंदा को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाता था, जहां विभिन्न देशों के छात्र आते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोग कितने ज्ञानी होंगे?
यह ज्ञान उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाता था। नालंदा में शिक्षा का तरीका भी अलग था। यहाँ की शिक्षा पद्धति ने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा। यहाँ सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाया जाता था, छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाता था। वाद विवाद, चर्चा, प्रयोग और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाता था। यह छात्रों को तर्क शक्ति और विचारशीलता में निपुण बनाता था। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के छात्रों को अपना ज्ञान दिखाने के लिए बहस में भाग लेना पड़ता था? यह बहसें उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला सिखाती थी। नालंदा का पुस्तकालय भी अद्वितीय था। यहाँ लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे जो छात्रों के लिए ज्ञान का भंडार थे। यहाँ के शिक्षक भी बहुत विद्वान और अनुभवी थे। वे छात्रों को न केवल शिक्षा देते थे बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों से भी अवगत कराते थे। नालंदा के छात्र भी बहुत मेहनती और समर्पित थे। वे दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नालंदा का वातावरण भी शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल था। यहाँ का शांत और प्रेरणादायक माहौल छात्रों को अध्ययन में एकाग्रता प्रदान करता था। नालंदा का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह विश्वविद्यालय सदियों तक ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा और आज भी इसकी धरोहर हमें प्रेरित करती है। आज नालंदा के पुनर्निर्माण के प्रयास हो रहे हैं ताकि इसकी महानता को फिर से जीवित किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। क्या आप जानते हैं कि नालंदा की प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं थी, यह पूरे एशिया में फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव इतना व्यापक था कि यह चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्किस्तान जैसे देशों तक पहुंच गया था। इन देशों से छात्र यहां पढ़ने आते थे और अपने साथ ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि 1500 साल पहले भारत में ऐसा विश्वविद्यालय था? यह एक अद्वितीय स्थान था जहां शिक्षा और संस्कृति का संगम होता था। नालंदा के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी किसने दी है? यह है चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग। ह्वेन-त्सांग 7वीं सदी में नालंदा आया था और उसने यहाँ 5 साल बिताए थे। उसने अपनी किताब में नालंदा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने लिखा है कि नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। ह्वेन-त्सांग ने नालंदा के बारे में और क्या लिखा है? उसने लिखा है कि यहाँ के छात्र और शिक्षक बहुत इंटेलिजेंट थे। वे दिन रात पढ़ाई करते थे और यहाँ का नियम बहुत कड़ा था। कोई भी नियम नहीं तोड़ता था। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में इतना अनुशासन था? नालंदा का अनुशासन और शिक्षा प्रणाली अद्वितीय थी। नालंदा से पढ़कर जो भी जाता था वह अपने देश में ज्ञान फैलाता था। नालंदा की विरासत आज भी जीवित है और ये हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान का कोई सीमा नहीं होती। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने ज्ञान और संस्कृति को दुनिया के साथ साझा करें। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को गंभीर क्षति पहुंची। इसके पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया और इसके महान पुस्तक संग्रह नष्ट हो गए। इस घटना के बाद नालंदा धीरे धीरे समय की धूल में खो गया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसके तहत आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह संस्थान न केवल प्राचीन नालंदा की महिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि इसे एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखता है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। यह संस्थान विभिन्न शैक्षिक धाराओं में गहन अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और बौद्धिक अध्ययन। इसके साथ ही नालंदा वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान देने का प्रयास करता है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिकता के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान करता है। यहाँ के प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों में ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी अध्ययन और बौद्धिक अध्ययन शामिल हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य इन विषयों में गहन अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक चुनौतियों और सांस्कृतिक धरोहर को समझने में मदद करता है।
नालंदा विश्वविद्यालय का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न देशों के छात्रों और शिक्षकों को आमंत्रित करता है और उनके लिए उच्च शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। इसके माध्यम से नालंदा वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है और विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय केवल शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव मूल्यों और नैतिकता को भी बढ़ावा देता है। यह संस्थान विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो अपराध, आतंकवाद और युद्ध से मुक्त हो। इसके माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय समाज में शांति और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। नालंदा विश्वविद्यालय भविष्य में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यों का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यह नए शैक्षिक विभागों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के माध्यम से अपनी शैक्षिक गतिविधियों को विस्तारित करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनर्जीवित उदाहरण है। यह संस्थान न केवल शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समर्पित है, बल्कि यह भारतीय और वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करने का प्रयास कर रहा है। आइए हम सब मिलकर इस महान संस्थान के उद्देश्यों का समर्थन करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो ज्ञान, शांति और समृद्धि से भरा हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों पर जाएं।